हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके यहां पर तुरंत सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूं तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, चलिए देखते हैं उसको। यस दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 8 का इंग्लिश का बुक, जिस बुक का नाम था दोस्तों डेफोडिल। और उस बुक का हम लोग चैप्टर 8A एंड चैप्टर 8B, ये दोनों जो चैप्टर था हमने पढ़ चुका था उसे, ठीक है। यानी कि 8A जो चैप्टर था वो लिविंग इन द एज ऑफ गूगल एंड 8B बेबी एट ए माइक्रोचिप, ये दोनों चैप्टर था। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके थे, बहुत ही बारीकी से लाइन बाय लाइन समझे से उन चैप्टर्स को। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है कुछ खास। तो देखिए क्या है खास, आज का जो है वो है खास क्या, क्वेश्चंस एंड आंसर्स सेशन। ओके, तो ये सेशन है क्वेश्चंस और आंसर्स का दोस्तों। तो हम लोग इसको आज ख़त्म करेंगे, जो कि जैक और सीबीएसई दोनों के लिए यही मतलब एफिलिएट यही मतलब काम आएगा आप लोगों को, मैं जो कराऊंगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। तो चलिए आज का जो है सेशन उसे शुरू करते हैं। आप अभी इस वीडियो को लाइक नहीं करिएगा दोस्तों, आप लाइक तब करिएगा जब आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएँ। और मतलब अगर समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर मारें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे वीडियो बनाने में। ओके, चलिए तो आज का जो है वो सेशन शुरुआत करते हैं। देखिए 8A का पहले हम लोग करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, वट डिड मिस्टर रमेश आस्क रूपेश टू सो व्हेन ही सो रूपेश स्टैंडिंग एट द डोर विद हिज हेड डाउन। ठीक है, मिस्टर रमेश जो थे, यानी कि मिस्टर रमेश कौन थे, रूपेश के पिताजी थे। आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से, है ना डियर स्टूडेंट्स। कहता है कि रूपेश का जो पापा थे मिस्टर रमेश, उसने जब देखा रूपेश को दरवाजे के ऊपर माथा झुका करके खड़ा, यानी कि दरवाजे के पास माथा झुका करके खड़ा, तो उसके पिताजी ने क्या बोला कि क्या दिखाओ मुझे। तो क्या मांगा पापा ने देखने के लिए, ग्रेड कार्ड, यानी कि मार्कशीट दोस्तों, मार्कशीट यही है ना। मार्कशीट ही देखने के लिए उसके पापा ने कहा कि है चलो दिखाओ मुझे मार्कशीट, तो ग्रेड कार्ड होगा इसका आंसर। मेमोरी कार्ड तो नहीं था उस बच्चे के पास। विजिटिंग कार्ड क्या होता है, एड्रेस वाला जो कार्ड होता है जिसमें एड्रेस वगैरह रहता है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये दोनों कार्ड तो नहीं बोला था मिस्टर रमेश अपने बेटा से कौन सा कार्ड देखने को मांगा था, तो ग्रेड कार्ड। याद हो गया दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एज लेसन्स बिकम इंटरेस्टिंग एंड मोर कम्प्रहेंसिव, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, एज लेसन्स बिकम इंटरेस्टिंग एंड मोर कम्प्रहेंसिव विद वीडियोज वन कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। क्या कहता है कि कोई भी चैप्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। किसके कारण, और कम्प्रहेंसिव हो जाता है किसके कारण, वीडियोस के कारण। मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर का अगर वीडियोस बना हुआ है, क्या बना हुआ है, जैसे कि आप लोगों को वीडियोस में बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को वीडियो में बताया जाता है, बहुत ही मतलब मज़ेदार होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन वीडियोस को देख देख के ही चैप्टर्स को क्लियर कर लेते हैं। तो सच में जो वीडियोज होता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे मेरे द्वारा इस बनाए गए वीडियोज़ को बहुत सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं एकदम इंटरेस्ट के साथ, और बहुत ही मज़े में उसे सीखते हैं, है ना। तो उसी तरह से क्या कहता है कि जब आप वीडियोज़ देखते हैं पढ़ाई वाला, तो आपका पढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कम्प्रहेंसिव हो जाता है। वन कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, ठीक है। एक व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वो अपने सारे कंसेप्ट्स को समझ सकता है इन ए बेटर वे, यानी कि सबसे बेहतरीन तरीके से सीख सकता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ही वॉज इन मूड टू गिव हिम ए वर्बल स्पैंकिंग, यानी कि उसके पिताजी जो थे रमेश के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि रमेश जो थे वो पूरा फुल मूड में थे। क्या करने के लिए, रूपेश को एकदम पूरा खतरनाक तरीके से समझाने के लिए। इन द सेंटेंस हिम इज इन ऑब्जेक्टिव केस फॉर द नाउन इन नॉमिनेटिव केस, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि इसमें से क्या कहता है कि देखिए इन दिस सेंटेंस हिम जो है, हिम यानी यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा, ठीक है। यहाँ पे हिम का जो बात हुआ, इस हिम का, ये हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, जो कि नाउन में है, नाउन का नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। तो बताइए ये कौन है, हिम जो है वो कौन है। तो हिम यहाँ पे कौन है, रूपेश है, क्योंकि उसके पिताजी किसको डांटने वाले थे, अपना बेटा को, यानी कि हिम मतलब रूपेश को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। आगे देखिए, वर्बल स्पैंकिंग मीन्स, यानी कि देखिए दोस्तों, जिसका मुझे इंतजार था उसका वो क्वेश्चन आ ही गया है। वर्बल स्पैंकिंग का मतलब आखिर होता क्या है।
ठीक है। तो वर्बल स्पैंकिंग जिसका मतलब होता है, बताता हूँ मैं, स्लैपिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि बहुत ही एकदम लगातार जो बातें होती है बोलते जाना। जैसे कि रुपेश के पिताजी रमेश जो थे एकदम बोलते जा रहे थे एकदम लगातार धारा प्रवाह, ठीक है, रुक ही नहीं रहे थे, बोलते जा रहे थे एकदम इतना तेज़ी से। और वो जो रुपेश था वो डरता डरता जा रहा था थोड़ा थोड़ा अपना पापा से, है ना। जैसे कि आपके पेरेंट्स भी आप लोगों के साथ ऐसा ही करते होंगे कभी कभी, जब वो गुस्से में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्लैपिंग ऑफ वर्ड्स करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपके सामने में बोलते हैं, ठीक है। तो वही होता है वर्बल स्पैंकिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अबाउट योर स्टूपिड क्रेज फॉर टेलीविज़न, ठीक है। इन दी सेंटेंस योर स्टूपिड क्रेज रेफर्स टू, क्या कहता है कि ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो, ओके, इसमें योर स्टूपिड क्रेज जो है, ये देखिए यहाँ से योर स्टूपिड क्रेज, ठीक है, यहाँ पे किसको दर्शाता है, किसको, ठीक है, किसका पागलपन को दिखाता है। क्रेज मतलब होता है पागलपंती, ठीक है। कहता है, तो देखिए यहाँ पे व्हाट अबाउट योर स्टूपिड क्रेज फॉर टेलीविजन, तो दोस्तों मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, कि कौन ये बात बोला था। तो उसके पिताजी बोले थे रुपेश के पिताजी बोले थे रमेश बोले थे कि तो तुम दिन भर टीवी देखते रहते हो, ठीक है, उसके बारे में क्या है। तो देखिए यहाँ पे किसको बोला गया था, रुपेश का। रुपेश इम्प्रूव डिवोशन टू टेलीविज़न। ओके, 5 का बी होगा। रुपेश का एकदम बहुत ही गंदे तरीके से टेलीविज़न पे एकदम पूरा तरह से ऐसा मान लो कि एकदम टीवी के लिए वो समर्पित हो चुका है, टीवी को एकदम देखते रहता था, ठीक है, वही था योर स्टूपिड क्रेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इट्स ऑल रबिश दिस सेंटेंस मीन्स, ये जो है एकदम बेकार की बातें हैं। दिस सेंटेंस का इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब, आप लोग समझ के देखिए थोड़ा। देखिए ऑल आर यूजफुल, ऑल आर वेस्टेज, ठीक है, या ऑल आर ऑफ नो यूज़, ये देखिए होगा, यानी कि जितना भी चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है वो सारे चीज़ बेकार हैं। इट्स ऑल रबिश मतलब कि जितना सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है सब बेकार है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा ऑल आर ऑफ नो यूज़, यानी कि कोई भी सामान, कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ का लायक नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रुपेश ट्राई टू कन्विंस हिज फादर, डिड ही सक्सेड टू कन्विंस हिम। रुपेश जो था वो अपने पिताजी को समझाने का कोशिश कर रहा था, है ना, लेकिन क्या वो इस बात में सफल होता है, तो पार्शियल, पूरा तरह से अपना पापा को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। दोस्तों रुपेश जो था अपनी बातों से अपने पापा को समझाने का कोशिश ज़रूर कर रहा था, बट वह पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाया अपने पापा को, ओके, कन्विंस नहीं कर पाया पूरा तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ मोबाइल फोन्स एंड टीवी आर यूज्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन दे हैम्पर वंस। क्या कहता है कि यदि मोबाइल और अगर टीवी, इन दोनों को बहुत ही लंबे समय तक अगर यूज़ किया जाए दोस्तों, ठीक है, तो वह हैम्पर करता है। हैम्पर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालता है, किसके ऊपर बुरा असर डालता है, तो स्टडीज़ के ऊपर। क्या कहता है कि अगर आप मोबाइल और टीवी बहुत ज़्यादा देखते हो दोस्तों, तो वो आपका पढ़ाई के ऊपर सबसे ज़्यादा गहरा असर डालता है। पता है क्यों? क्योंकि आपका दिमाग को वो हैम्पर कर देता है। हैम्पर मतलब कि एकदम पूरा एकदम चिड़चिड़ापन आपके दिमाग में ले आता है, पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ वन वॉचेस टीवी और ब्राउजेस इंटरनेट इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए मोड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन। क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, या तो टीवी देख रहा है या तो इंटरनेट चला रहा है, लेकिन कब तक, कितना लंबा समय तक, फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर एंडलेस टाइम, तो इसका होगा शॉर्ट समय के लिए। देखिए कैसे कहता है कि यदि कोई व्यक्ति टीवी या तो इंटरनेट चला रहा है कुछ समय के लिए, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि मनोरंजन कर रहा है, या अपना दिमाग, है ना, मनोरंजन ही कर रहा है, रिक्रिएशन कर रहा है, फिर से अपना मूड को फ्रेश कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर लंबा समय तक देखें तो उसको हम लोग नहीं कह सकते, इंटरटेनमेंट नहीं कह सकते और रिक्रिएशन नहीं कह सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स, फॉर एंडलेस टाइम भी नहीं होगा यहाँ पे भरने के लिए, हमारा यहाँ पे फोर शॉर्ट टाइम ही होगा। क्यों? क्योंकि जब अगर कोई व्यक्ति शॉर्ट समय के लिए, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए टीवी या इंटरनेट का यूज़ करता है, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं एंटरटेनमेंट या तो फिर रिक्रिएशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और मज़े लेते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट मीन्स यू डोंट वैल्यू द बून ऑफ टेक्नोलॉजी हियर, यू इज ए प्रोनाउन फॉर। देखिए क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे एक सेंटेंस आपके सामने में, देखिए यहाँ पे, यू डोंट वैल्यू द बून ऑफ टेक्नोलॉजी। इट मीन्स, यानी कि ये सेंटेंस जो था वो किसने कहा था, बताइए,
इट मीन्स यू डोंट वैल्यू द बोन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका हिंदी मतलब क्या है पहले वो समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी का यानी कि ये जो भी मतलब तकनीकी का, ठीक है, तकनीकी को आप आशीर्वाद नहीं मानते। बोन का मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है, यानी कि तकनीकी को आप आशीर्वाद नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसको कहा गया था? तो रुपेश ने कहा था। किसको कहा था? यू मतलब अपने पापा को, यानी कि मिस्टर रमेश को। डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा? यानी कि रुपेश ने अपने पापा को ये बात कहा था कि पापा, मतलब कि आप जो हैं वो टेक्नोलॉजी को अपना, मतलब टेक्नोलॉजी को आप आशीर्वाद नहीं मानते हो, है ना, कि हम सभी इंसानों के लिए एक आशीर्वाद है भगवान की तरफ से। अगर यदि ये टेक्नोलॉजी नहीं होता हमारे पास तो इंसान आज भी बहुत ही कड़ी मेहनत वाला ज़िंदगी जी रहा होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ही कड़ी मेहनत का जीवन जी रहे होते। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। मिस्टर रमेश एक्सेप्टेड द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बट व्हाट ही डिड नॉट लाइक। मिस्टर रमेश जो थे डियर स्टूडेंट्स, वो पसंद करते थे क्या? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? तकनीकी विकास का। लेकिन व्हाट ही डिड नॉट लाइक, लेकिन वह क्या पसंद नहीं करते थे? इंटरटेनमेंट थ्रू द डे, यानी कि पूरा दिन भर, ठीक है, इंटरटेनमेंट यानी कि दिन भर मनोरंजन करते रहना, ये बात उसके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, इट हैम्पर्स योर स्टडी एंड स्लीप, यानी कि इन दी सेंटेंस हैम्पर्स मीन्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैम्पर्स नाम का एक शब्द का प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो ये हैम्पर्स का मतलब क्या है? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको देख ले। इसका हैम्पर्स का मतलब होता है हिंडर्स। क्या होता है दोस्तों? हिंडर्स। हिंडर्स का मतलब क्या होता है? एकदम पूरा तबाही मचा देना, ठीक है, या तो पूरा तरह से एकदम स्ट्रेस डाल देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन है और ये आप आखिरी तक पहुंच चुके हो, आप ज़्यादा नहीं, 3 और क्वेश्चन आपके पास। ओके, तो यू कैन यूज़ देम ओनली व्हेन यू नीड, हियर देम रेफर्स टू। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में देखिए क्या कहता है, देम का प्रयोग जो किया गया है, यू कैन यूज़ देम, ठीक है, यूज़ देम ओनली व्हेन यू नीड, हियर देम रेफर्स टू, यानी कि यहाँ पर देम जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इंटरनेट के लिए, क्योंकि उसके पापा कहते हैं कि जब तुम्हें इंटरनेट का ज़रूरत होता है तभी यूज़ किया करो, उससे ज़्यादा यूज़ करना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। ओके, आगे देखिए, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इन्वेंटेड टू मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल, यानी कि ये तकनीकी का जो खोज किया गया है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए बनाया गया है, ठीक है, ना कि बेकार और ख़तरनाक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है ये, क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स मेक अस अलर्ट एंड अवेयर, यानी कि अपराध से रिलेटेड जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं टीवी पे दोस्तों, ठीक है, वो हम लोगों को अलर्ट करने के लिए बनाया जाता है और हमें अवेयर करने के लिए, सावधान रहने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8B का वीडियो बना भी, मतलब देख ही लीजिए इसको, ठीक है। 8A और 8B दोनों का है ये इसमें, तो 8B का देखिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 7 क्वेश्चन है आपके पास और वो तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। देखिए, हु हैड रिटन द पोएम बेबी एट ए माइक्रोचिप, यानी कि ये जो बेबी एट ए माइक्रोचिप जो चैप्टर था दोस्तों, उसको लिखने वाला व्यक्ति कौन थे? तो नील लेविन थे, है ना, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था। व्हाट इज़ अ माइक्रोचिप? तो देखिए क्या होगा, ए माइक्रोचिप ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि बहुत ही छोटा सा एक डिवाइस है दोस्तों ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप जरूर नोट कर लें अपना कॉपी में दोस्तों, ताकि आप जब भी मतलब पढ़ें इसको घर में या रिवाइज करें, और नहीं तो फिर अगर आप कॉपी में नहीं लिखते हो तो भी कोई बात नहीं, आप इन वीडियोज़ को रिवाइज करके देख लीजिए, ठीक है। रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, आपको याद हो जाएगा। हु एट द माइक्रोचिप, यानी कि उस माइक्रोचिप को किसने खाया था? तो बेबी एट, यानी कि छोटा सा बच्चा ने खा गया था। बीप इज द शॉर्ट हाई साउंड मेड बाय द बेबी, यानी कि बीप जो आवाज़ था, जो सी सा जो आवाज़ होता है, ठीक है, वही होता है बीप का आवाज़। तो इस तरह का जो बहुत ही तेज़ आवाज़ था, ये जो छोटा सा आवाज़ था, है ना, ये आवाज़ को किसने किया था? तो छोटे से बच्चे ने किया था, बेबी। ओके, आगे देखिए, व्हाट इज़ बेबी डाउनलोडिंग, बेबी जो था, बच्चा जो था, वो क्या डाउनलोडिंग कर रहा था? तो दोस्तों क्या डाउनलोड कर रहा था? आपको याद है? नहीं याद है? ABC डाउनलोड कर रहा था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 1 2 3 तो काउंटिंग कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, है ना, ABC डाउनलोड कर रहा था वो।
चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइल डूइंग डैडीज इनकम टैक्स बेबी इज मेमोराइजिंग यूजलेस फैक्ट्स। यानी कि जब उसके पिताजी इनकम टैक्स के बारे में अपना जानकारी ले रहे होते हैं, उस समय क्या करता है वो छोटा सा बच्चा जो मेमोरी कार्ड खा चुका है, ठीक है, वो बच्चा बेकार बेकार सी बातों को याद कर रहा है। यूजलेस फैक्ट्स मतलब बेकार बेकार की बातों को याद कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, अटेम्प्टिंग टू रिबूट इन हेस्ट, यानी कि बहुत ही तेज़ी से अचानक से रिबूट करने के चक्कर में ही गॉट एक्सीडेंटली इरेज्ड, यानी कि वो बच्चा जो है बहुत ही तेज़ी से खुद को रिस्टार्ट करने में लग गया, और जैसे ही लगा बहुत ही तेज़ी से करने का कोशिश में, वैसे ही एक्सीडेंटली वो बच्चा जो था सब कुछ खो गया, सब कुछ भूल गया। ठीक है, तो एक्सीडेंटली होगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आपको समझ में आ गया तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस बनाऊँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। आगे चल के मैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सा वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि ग्रामर पोर्शन से होगा इंग्लिश का, जो कि सारे क्लासों में मतलब कि सारे क्लास में काम आएगा आपको। ओके तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि इससे मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है मुझे एक वीडियो बनाने में, तो इसे ज़रूर लाइक करें।